इस जंग में नुकसान बराबरी का हो रहा है। रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ तो गए, लेकिन अब इनको अलग करना भारी पड़ रहा है। खुद दोनों ही देशों को जो बीच में पड़ रहा है वो ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो इनको अलग नहीं करना चाहते बल्कि और भिड़वाना चाहते हैं। इसी वजह से ये जंग इतनी ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है। इस वॉर अपडेट में आपको बड़ी खबर यही बताऊंगा और सारांश यही है कि नुकसान बराबरी का हो रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अब ये कहा है कि इतनी कोशिशों के बाद किसी देश ने भी फाइटर जेट को लेकर डील नहीं की है, यानी कहीं ना कहीं अहम मुद्दों पर यूक्रेन को यूक्रेन के ही साथियों ने तनहा छोड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बात करें रशिया की, तो रशिया को आप बहुत बड़ा अब हौवा नहीं समझ सकते। 100 यार्ड मतलब लगभग 100 गज जमीन पर अगर यूक्रेन के कब्जा किया रशिया ने, तो उस 100 गज जमीन के लिए अपने 2000 रूसी सैनिकों को खो चुका है और इसी तरह से भारी नुकसान सह कर रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। उधर आपको बता दूं, रशिया के पास एक गोलियात नाम का मिसाइल है। गोलियात, इसकी कोई इमेज नहीं है, इस हथियार का कहीं और डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के गोलियात से बचने के लिए हमने इजराइल से डिफेंस सिस्टम मांगे हैं, लेकिन अभी तक इजराइल भी खामोश है। उधर यूक्रेन को आप हल्का मत समझिएगा, और मैं जानता हूं आप हल्का नहीं समझते, क्योंकि दुनिया भर की ताकतें उसको मिल चुकी हैं। सड़क से यूक्रेन अमेरिका की घातक मिसाइल हिमरास रूस के इलाकों पर दाग रहा है। देखिए, मैंने कहा था ना बराबरी का नुकसान हो रहा है बराबर। अब अमेरिका के टॉप जर्नल ने जो कहा है उसको समझिए। अमेरिका के टॉप जर्नल ने कहा है कि यूक्रेन, ऐसा नहीं हो सकता कि इस साल रूस के सैनिकों को अपनी ज़मीन से हर जगह से भगा दे। ऐसा नहीं हो सकता, यूक्रेन ये नहीं कर पाएगा। और ये भी जर्नल ने कहा है, अमेरिका के टॉप जर्नल ने, कि रशिया इस साल ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ले, ये मुमकिन नहीं है। यानी कांटे की टक्कर है, नुकसान बराबरी का है। उधर नाटो के चीफ ने फिर से कहा है कि हम रूस को जीतने नहीं दे सकते आसानी से, यूक्रेन की हमें हर संभव मदद करनी ही होगी। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भाई साहब अलग ही टोन है। उन्होंने कहा है कि अब ये वो वक्त नहीं है जब दोनों देशों से बात की जाए या रशिया से बात की जाए, अब तो बस हमें यूक्रेन को लगातार मदद देती रहनी होगी, क्योंकि रशिया ने लगातार वॉर क्राइम किए हैं। लीजिए, इसी के साथ एक बड़ी और ख़ास तस्वीर। नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर देखिए पहुंच गए हैं यूक्रेन, जिनका जमकर ज़ेलेंस्की ने स्वागत किया। कई इलाकों में उन्होंने दौरा करवाया और डच के पीएम और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच काफ़ी गहनता से बातचीत हुई। इन सब चीज़ों को देखने के बाद रशिया ने भी बयान दिया है। रशिया ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर इस जंग को बढ़ा रहा है। उधर अलास्का के इलाके में अमेरिका के अलास्का के एयर स्पेस के बेहद करीब रशिया के कई फाइटर जेट दुड़की मार रहे थे। अमेरिका ने तुरंत अपने फाइटर जेट और बॉम्बर को उनके पीछे लगाया, जिसके बाद रूस के फाइटर जेट्स को पीछे हटना पड़ा। उधर भारतीय सागर में चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका ने, ये देखिए, मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर दिया है। भारत के लिए एक अजीब कश्मकश की बात है। एक दोस्त है, एक दुश्मन। चाइना दुश्मन है, रशिया दोस्त है और साउथ अफ्रीका भी भारत का दोस्त है, लेकिन तीनों मिलकर भारतीय इलाके के बेहद करीब इंडियन ओशन में ड्रिल करना शुरू कर चुके हैं। भारत ने इस पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा रूस और यूक्रेन की इस भिड़ंत को। ऐसे में इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उसी दिन पीस स्पीच देंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिससे उम्मीद है कि रशिया इस जंग को ख़त्म कर देगा। और इससे एक बात क्लियर साबित हो गई है कि
चीन मीडिएशन कर सकता है। भारत पर जब अमेरिका का कोई जोर नहीं चला तो अमेरिका ने कहा कि भारत ने जिस रणनीति से रूस से सस्ते दामों में तेल लिया है और ले रहा है, इससे G7 को ही और उनकी रणनीति को फायदा पहुंच रहा है। हमारी जो प्लानिंग है ये उसको फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि रशिया अपने तेल को भारी मात्रा में कम रेटों पर भारत को दे रहा है, यानी फायदा कम मिल रहा है रशिया को, जिससे नुकसान भी तो रशिया का हो रहा है। उधर रूस ने यूक्रेन की पोजीशंस पर कई जगह खतरनाक अटैक किए। उधर पाकिस्तान के बारे में खुलासे कई सारे हो गए थे, सबूत भी मिले थे कि हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस खबर को झुटला दिया और कह दिया है कि मीडिया में जो भी खबरें हमारे खिलाफ चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। उधर बेलारूस के प्रेसिडेंट ने लुकाशेंको ने जो कल कहा कि अगर यूक्रेन ने गलती से हम पर हमला किया तो हम रूस को ज्वाइन कर लेंगे, इस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का बयान आया है कि अगर ऐसा किया लुकाशेंको ने, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर ऐसा हुआ। और पहले से ही लुकाशेंको यानी बेलारूस तैयार है रूस को अपनी ज़मीन ऑफर करने को कि आप आइए और हमारी सरजमीन से यूक्रेन पर हमला कीजिए। इसके अलावा बड़ी खबर यह है, रूस ने यूक्रेन के कई बड़े ठिकानों पर तोप से हमला किया। Принял, 4 бегал огонь. Выстрел! 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 उधर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जितनी हमें उम्मीद थी कि ये और ये देश यूक्रेन को टैंक देंगे, उतने देशों ने यूक्रेन को टैंक नहीं दिया। यूके की एम्बेसी में काम करने वाला, यूके में ही, ब्रिटेन में ही काम करने वाला एक गार्ड, उसको गिरफ्तार किया गया। सबूत के आधार पर यह पता चला कि वो रशिया के लिए जासूसी कर रहा था। कोर्ट ने उसको 13 साल की सजा सुना दी है। अब आपको बता दूं, एक बार फिर से रशियन एंकर ने भड़काऊ बयान दिया है। मैं अलग से नहीं चला सकता, माफ कीजिएगा। रशियन एंकर ने बड़े ही गुस्से में कहा, अगर लंदन यानी यूके लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूक्रेन को देता है तो लंदन को मिट्टी में मिला देना चाहिए, हमला कर देना चाहिए। इससे एक बार फिर से रूस को निशाने पर लिया जा रहा है। उधर फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि अब नेटो की मेंबरशिप तुर्की के हाथ में है। तुर्की चाहेगा तो हम शामिल हो सकेंगे नेटो में, अदरवाइज नहीं। वहीं आप जानते हैं बराबरी का नुकसान हो रहा है, यही टाइटल पर लिखा है ना। सुनिए, रूस के बैगारिन के इलाके में ज़बरदस्त तरीके से रशियन वेयरहाउस में आग लग गई। वजह फिर से रूस छुपा रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि यूक्रेन अंदर तक घुस के हमले कर रहा है। Нахуй, там БХ X5 стоит. Ебать его. Да, все, крыша пошла он наверху। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप अपने सिर्फ वैगनर ग्रुप के ही 9000 सैनिकों को वैगनर खो चुका है। बात करें अगर रूस के आंकड़ों की, तो जब से यह जंग शुरू हुई है रशिया अपने आधे से ज्यादा टैंक खो चुका है। उधर दोस्तों एक बार फिर से बताऊं बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क के इलाके में देर रात को एक ड्रोन हमला, आत्मघाती ड्रोन हमला हुआ। देखिए अब रूस के अंदर हमले हो रहे हैं, यह बात बताने वाला रजाग्राफी है। लीजिए तस्वीर देखिए। Ебать! Нихуя
उधर पोलैंड तैयार हो गया है कि हम जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक को अपग्रेड करेंगे और जंग में जो घायल टैंक होंगे उसको रिपेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक के पार्ट्स चाहिए होंगे। उधर अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ सामने उतर आया है। रशिया को आड़े हाथ लेने के लिए, सड़क पर लाने के लिए बौखला गया है अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया भर की सभी कंपनियों को धमकी दी है कि हमने तुम पर पाबंदी लगाई है। कोई भी अगर कंपनी रूस को सपोर्ट कर रही होगी, रूस के साथ काम कर रही होगी, तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम रशियन इकोनॉमी को फ्रीज करना चाहते हैं, आप हमारा इसमें सहयोग कीजिए, इसमें आपकी भलाई है। रूस को इस जंग की वजह से ऐतिहासिक नुकसान हो रहा है। सन 2026 तक $190 बिलियन रूस की इकोनॉमी नीचे गिर सकती है। उधर यूक्रेन काफी तेजी से एक्टिव हुआ है, रूस के कई इलाकों पर बड़े हमले करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रूस के डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आए हैं। Кислородник. उधर रूस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन के परास्कोविका के इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के झंडों को आधिकारिक बिल्डिंगों से हटाकर पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। वीडियो भी जारी की है। और जिसका डर था वो हो गया है। ये देखिए ताज़ा तस्वीरें आई हैं। लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति इस वक्त रशिया पहुंच चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात चल रही है। दोनों देश जमकर बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे यूरोप के देश इन पर नजर जमाए बैठे हैं। वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।